प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ भगवान का दर्शन है वो गुरु प्रसन्न होकर करा देगा। और गुरु की प्रसन्नता दक्षिणा देने में नहीं, गुरु की प्रसन्नता उसको व्यंजन खिलाने में नहीं, गुरु की प्रसन्नता उसकी खूब सेवा करने में नहीं, गुरु की प्रसन्नता केवल और केवल गुरु जो प्रवचन में, कथा में या अपने सत्संग में जो बातें कहते हैं उनका तुम पालन करने लग जाओ, गुरु उसी से प्रसन्न होता है। और यदि गुरु प्रसन्न हो गए तो आपको वो मिलेगा जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता है। सुखदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया और परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। अभी ना यहाँ कथा कहते कहते, अभी ये प्रसंग कहते कहते ये संकीर्तन तो जीव पे आ रहा है लेकिन मन में दूसरा भाव आ रहा है। मानो सुखदेव जी से परीक्षित जी कह रहे हैं, एक बात तो ये कह रहे हैं तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, जहां ले चलो सब लोग, ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे।
रख दोगे, ओ जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, सब लोग गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ये गुरु का स्वरूप है बंधुओं। आपका प्रश्न क्या था उसका उत्तर तो नहीं, पर उस प्रश्न को ही सटीक करके फिर उसका उत्तर दिया। ये गुरु का स्वरूप है। राजा परीक्षित तो मुक्ति मांगना चाहते थे, लेकिन वही बात है, कांच मांगना चाहते थे लेकिन हीरा दिया। तुम मुक्ति मांग रहे हो, हम तुमसे कह रहे हैं भक्ति मांगो, तो श्री कृष्ण यहीं आ जाएंगे। तुम क्यों वैकुंठ जाओ? एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, ठाकुर जी के पीछे पड़े रहे और पूरा जीवन निकल गया तो आपने भक्ति की नहीं। भक्ति तब मानो जब ठाकुर जी आपके पीछे पड़े रहे, आपके पीछे ठाकुर जी पड़ जाएं। मीराबाई कहती है ना, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले, जित जाऊं त ठाड़ो ही पावे। जहां जाऊं मैं ही खड़ो है जाए, और मैं या सो बात ना करूं तब भी बिना बुलाए बोले, श्याम लाग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले। कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मोरे नैना, हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले, श्याम लाग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्यो। ये भक्ति की स्थिति है। आप तो छोड़े आए घर में, लेकिन वो आपके संग ही आ गए। कैसे वो आपको पीछा नहीं छोड़े ठाकुर जी, तब समझो कि हाँ ये भक्ति शुरू भई हमारी। हमारे वृंदावन में एक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी। तो हरिराम व्यास जी वृंदावन में विराजे, ओरछा के राजा के कुल गुरु थे। वृंदावन में ऐसी रति हो गई, वृंदावन में ऐसी रीति हो गई श्री हरिराम व्यास जी की कि कभी वृंदावन से जाते नहीं थे बाहर। और केवल इतना ही नहीं कि मैं ना जाऊं, अगर उनको पता चल जाता कि कोई वृंदावन से जा रहा है, उसको भी जाकर के पूर्ण प्रयास करते रोकने का कि ये भी नहीं जाए। हरिराम व्यास जी को पता चल जाता कि कोई ब्रजवासी छोरी को ब्याह कहीं बाहर है रो, तो घरवाले इनसे लड़े हुए चले जाते। बोले अरे कितनो भाग्य याको ब्रज में लो, और तुम जाको ब्याह कहीं बाहर कर रहे हो। अरे ऐसा करो ब्रज में ही ब्याह जाए, ताकि ब्रज नहीं छूटे याको।
ऐसे श्री हरिराम व्यास जी स्वयं तो छोड़ते ही नहीं थे, और इस बात को वो इस रूप में लेते थे कि मैं नहीं छोड़ता, ये नहीं है, ठाकुर जी नहीं छोड़ते मुझको, या मारे मेरो ब्रजवास है, या मारे मैं ब्रज में रहूं। एक बार कोई संत आए, बहुत अच्छा गाते थे, हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी हैं श्री युगल किशोर जी जो पन्ना में विराजते हैं, तो पेटी बजा के गाते थे। उनके छोटे से शालिग्राम थे। कुछ दिन के लिए वृंदावन आए थे, हरिराम व्यास जी से कहा कि हम अपने शालिग्राम को कहां लिए घूमें, आप इनको जुगल किशोर जी के पास ही बैठा दो, आप ही सेवा कर दिया करना, 10-15 दिन हम यहाँ थोड़ा रहेंगे, ठाकुर जी को राग सुना दिया करेंगे, फिर हम चले जाएंगे। और जैसी जाने की बात सुनता हरिराम व्यास जी कहते, ना जानो का एक आ गए, अब वृंदावन आ गए, मतलब अब वापस जाने के लिए नहीं आए हो, अब तो यहीं रहना है। अब लेकिन संत बोले अब ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। 15-20 दिन तो बेचारे रहे, खूब राग सेवा करते, वृंदावन में घूमते। 15 दिन बाद वे आए, व्यास जी से बोले, व्यास जी अब हमको आज्ञा दो। व्यास जी बोले, काई की आज्ञा? बोले वृंदावन से अब जाएंगे, वापस अयोध्या की तरफ निकलना है। व्यास जी टालते रहते, अच्छा ठीक है शाम को चले जाना। शाम को कहते, अरे कल तो ठाकुर जी का वो उत्सव है, वो तो करके ही जाना पड़ेगा आपको। बेचारे रात में रोक लेते, अगले दिन फिर बोलते अब हमको जान दो। अच्छा वो जा भी नहीं सकते क्योंकि ठाकुर जी तो भीतर बैठे हैं युगल किशोर जी के पास, वो दें तब हम जाएं। बहुत दिन हो गए, हरिराम व्यास जी के पीछे पड़े रहे, बोले हमारे ठाकुर जी दे दो, हम जाएंगे। तो हरिराम व्यास जी ने क्या किया, छोटे से शालिग्राम, उनकी डिबिया थी, बोले लाओ डिब्बा दो, हम ठाकुर जी को धर के दे देते हैं। डिब्बा लेके पर्दा करके भीतर गए और डिब्बा में फूल धर दिए, ठाकुर जी नहीं धरे। और वहीं खिड़की पर एक चिड़िया का घोंसला था, छोटी सी चिड़िया बैठी थी, हरिराम व्यास जी ने वो पकड़ के चिड़िया बैठा दी उसके भीतर, घोंसला उसमें डिब्बा में, और बंद करके दे दिए उनको, लो चले जाओ, जल्दी आना वृंदावन। बोले जी। और सुनो, ऐसे नहीं जाते वृंदावन से, वृंदावन से जाते समय यमुना जी में स्नान करना चाहिए और अपने ठाकुर जी को भी स्नान कराना चाहिए। तो पहले यमुना जी में स्नान कर लेना, ठाकुर जी को स्नान करा देना, तब जाना। बोले जो आज्ञा। आज्ञा मान के बेचारे यमुना जी पहुंचे। यमुना जी पहुंच के जैसे उनने डिब्बा खोलो, सोई चिड़िया फुर्र करके उड़ गई आकाश में। अब तो वो उठा के देखें, फूल ही फूल धरे, ठाकुर जी तो है ही नहीं। रोते रोते आए, आकर के हरिराम व्यास जी से बोले बहुत अनर्थ हो गया। बोले क्या? बोले ठाकुर जी उड़ गए हमारे। व्यास जी बोले अरे हम तो तुमसे पहले ही मना कर रहे थे कि वो वृंदावन से जाना नहीं चाह रहे, तुम जबरदस्ती ले जा रहे हो उनको। रुको, तुम यहीं रुको, हम देख के आते हैं कहीं जुगल किशोर जी के पास तो नहीं है। और ऐसे उनको दिखाते हुए गए, और जुगल किशोर, अरे देखो जे बैठे तुम्हारे ठाकुर जी, देखो ये रहे, तुम तो ले जा रहे थे, ये चिड़िया बन के आ गए, फिर से यहीं बैठ गए, अब भैया तुम वृंदावन से जाओ ही मत। और उस व्यक्ति ने अखंड ब्रजवास ले लिया। ऐसी सिचुएशंस जो होती है ना, इनको कहते हैं कि ठाकुर जी पीछे पड़े हैं हमारे। हम तो चाहते हैं कि हम छोड़ें, हम तो चाहते हैं कि हम कथा में नहीं जाएं, हम तो चाहते हैं कि वृंदावन से वापस आएं, लेकिन ट्रेन छूटी नहीं है, छुड़वाई है इन्होंने। ये जो हमारे प्रोग्राम एक्सटेंड हो रहे हैं ना, ये करवा रहे हैं, इसका मतलब ये समझो अब ठाकुर जी पीछे पड़ रहे हैं। भगवत कार्यों में आपकी अवधि जितनी थी उससे अधिक बढ़े तो समझो ठाकुर जी पीछे पड़े हैं अब। मुक्ति से, मृत्यु के बाद भगवत दर्शन होता है, भक्ति से जीते जी ठाकुर जी का दर्शन होता है। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए भगवान, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, कृपा कर मुझे भक्ति दिलाओ, ताकि इस भक्ति से मैं ठाकुर जी का साक्षात दर्शन कर सकूं। तब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं। अब हम कुछ कथाएं बिल्कुल छू छू करके आगे चलेंगे। सुखदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम सृष्टि का प्रसंग सुनाया, और वहीं उद्धव विदुर मिलन का भाव सुनाया। वृंदावन में श्री उद्धव जी महाराज को विदुर जी से भेंट होती है। विदुर जी को देख करके उद्धव जी बड़े प्रसन्न हो गए। उद्धव जी ने कहा, उद्धव और विदुर कौन है?
उद्धव जो हैं ये कौरवों के महामंत्री हैं और विदुर जी जो हैं ये कौरवों के महामंत्री हैं और उद्धव जी जो हैं ये भगवान के महामंत्री हैं, ठाकुर जी के, द्वारिकाधीश के। हुआ ये था कि आप सबको कथा पता है कि भगवान दुर्योधन से ये कहने आए थे कि भैया तुम पांडवों से युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो, पूरी भारत पे तुम राज करो, 5 गांव पांडवों को दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अरे 5 गांव क्या, पूरा भारत ले जाएं, लेकिन युद्ध करके। जब ये बात दुर्योधन ने कही तब विदुर जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई, मैं कैसे लोगों का महामंत्री बना हुआ हूं जो ठाकुर जी की बात नहीं मान रहे। विदुर जी महाराज ने उसी समय मंत्री पद से त्याग कर दिया कि जो ठाकुर जी का नहीं है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। बंधु, ये भी वैष्णव का स्वरूप है। मैं तो कथा कराने वालों से कहता हूं, जिन जिन को तुमने आमंत्रण दिया और जो जो लोग कथा में 7 दिन में नहीं आए उनको 7 दिन बाद ब्लॉक मार देना फोन में। अब हमारा तुमसे कोई संबंध है ही नहीं, तुम आए क्यों नहीं, ठाकुर जी से तुम्हारा कोई प्रेम नहीं। हमारे घर के ब्याह में मत आओ, शादी में मत आओ, जन्मदिन में मत आओ, कभी मत आओ, पर हमारे घर कोई उत्सव हो, ठाकुर जी की लीला हो तो आप जरूर आओ। हम पता है कई लोग हमसे कथा होती है तो कथा में मिलने आते हैं, आकर के महाराज जी आप ऐसा कुछ करो ना कि हम आपके संग रहें, आप ऐसा कुछ करो ना लाल जी हमको। मैंने कहा देखो एक बात हमारी सुनो, या तो हमारे संग रहना नहीं, और यदि आप चाहते हो कि हमारे संग रहना है लाल जी की सेवा में तो फिर हम जब बुलाएं, हम वैसे नहीं बुलाएंगे, हम बुलाएंगे उत्सव में। उत्सव में तुमको आना पड़ेगा, चाहे तुमको 100 काम आए। और हम अपनी स्पष्ट बात बता रहे हैं, उत्सव के लिए जिसको निमंत्रण भेजते हैं अगर किसी कारण से वो उत्सव में नहीं आता उसको हम दोबारा निमंत्रण कभी नहीं भेजते, फिर चाहे वो अगले उत्सव में आ जाए, क्षमा मांग ले। मैंने नहीं, अब तू कितनी क्षमा मांग बेटा, अब तुम्हारा नाम कट गया, एक बार क्यों नहीं आए। इसलिए सोच समझ के, हाँ, ब्याह शादी जन्मदिन हो, घर के ये सांसारिक क्रिया हो, उसमें भले ही मत आओ। हमारे लाल जी का उत्सव हो रहा है, हमारे घर में कथा हो रही है, हमारे नगर में आपको आना पड़ेगा। और जो जो लोग निमंत्रण देने पर आए 1-2 दिन के लिए, लेकिन रुक गए 3-4 दिन और, उनका नंबर तो प्रायोरिटी में और डाल लेना अपने फोन में कि इनका फोन आए तो एक रिंग में उठाना है। ये भैया ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो हमारा भी इनसे प्रेम ज्यादा है। तो विदुर जी ने मंत्री पद का त्याग कर दिया और यहां श्री उद्धव जी महाराज, ठाकुर जी की लीला पूरी होने के बाद भगवान ने इनको आज्ञा की मेरी पादुकाएं लेकर के तुम चले जाओ बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में आज भी श्री उद्धव जी महाराज विराज रहे हैं। अभी 6 महीने के लिए बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो श्री उद्धव जी का उत्सव विग्रह पांडुकेश्वर में आता है और वहां पर उनकी पूजा होती है। दोनों भक्तों का मिलन, यहां वो मंत्री पद का त्याग करके आए थे, उद्धव जी पादुका लेके बद्रीनाथ जा रहे थे, दोनों का मिलन वृंदावन में हुआ। उद्धव जी को देखते विदुर जी बोले, अरे उद्धव सब छोड़ो, ये बताओ ठाकुर जी कैसे हैं। उद्धव जी के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले कि विदुर जी ठाकुर जी तो लीला पूरी करके चले गए और अपनी पटके में से निकाल के भगवान की पादुका दिखाई, ये पादुकाएं हैं, इनको लेके मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। ये समाचार सुनते ही विदुर जी बहुत रोए। विदुर जी कहने लगे, उद्धव ठाकुर जी ने मेरे बारे में कुछ कहा, एक बार भी कभी उनको मेरी याद आई थी क्या। उद्धव जी बोले, मैं मुंह पर बड़ाई नहीं कर रहा हूं या तुमको प्रसन्नता हो इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी ने लीला पूरी करने से पहले भागवत धर्म का उपदेश दिया था। मैं, मैत्रेय मुनि और 3-4 कुछ और विद्वान भी वहां बैठे थे प्रभाषित क्षेत्र में। तुम विश्वास नहीं मानोगे विदुर, हर प्रसंग के बाद भगवान कहते थे, उद्धव अगर तुम 4-5 लोगों में मेरा विदुर भी यहां बैठा होता तो कितना आनंद आता ना। तुमको मेरा विदुर मिलेगा तो उसको तुम आज्ञा कर देना, वो मैत्रेय मुनि के पास चला जाएगा, मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान मैत्रेय मुनि उसको देंगे।
ये बात सुनकर के विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, ठाकुर जी मुझको याद करते हैं। तब श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम हरिद्वार गए और हरिद्वार में उन्होंने जाकर के भगवान का अंतिम उपदेश भागवत धर्म मैत्रेय मुनि से सुना। बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानवर्धक प्रसंग है, थोड़ा सा स्पर्श कर देता हूं ना। विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मुझे जैसा याद है, मैंने लगभग 2 वर्षों से ये संवाद नहीं कहा कथा में, आज याद आ रहा है तो कह देता हूं थोड़ा। विदुर जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरा आपसे एक प्रश्न है। सुख की कामना के लिए सारा संसार दौड़ रहा है, चाहे वो एक लेबर क्वालिटी का व्यक्ति हो, चाहे वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यक्ति हो, चाहे वो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति सुबह से शाम तक क्या करता है? केवल और केवल सुख मिले ऐसा कर्म करता है। कोई ईंट उठाता है, 200 रुपए वेतन पाता है, उसमें चाहता है कि मुझे सुख मिले। कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाता है, 200 करोड़ का टर्नओवर चाहता है, करता है, और उसके बाद भी क्या चाहता है कि मुझे सुख मिले। 200 रुपए और 200 करोड़ दोनों के व्यापार को करने वाले की कामना एक ही है, सुख। और एक और बात बताएं, दोनों को ही नहीं मिलता सुख, ना 200 रुपए कमाने वाले को, ना 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाले को। जगजीत सिंह की एक गजल है, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। सब दुखी हैं, लेकिन आप सब लोग अभी अपना फोन निकालो, सेल्फी मोड ऑन करके अपना चेहरा देखो, कितने खुश लग रहे हो। क्यों? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान